आपके दिल की बातें, रिलेटेबिलिटी, जो लोकल फैक्टर है, वो जो रेडियो में मिलता है वो आपको और किसी मीडियम में नहीं मिलेगा। जिसने ब्रेकअप किया है उसके लिए ईज़ी होता है निकलना, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपना क्लोज़र मिल चुका है, वो निकलना ही चाह रहा था। तो उस वन साइडेड लव, हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। लगता है कि म्यूजिक के बिना अगर दुनिया होती तो कैसी होती? नहीं भैया, ना 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 ना, मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती हूँ म्यूजिक के बिना दुनिया, नहीं। तो वो कहते हैं ना दिल में घंटी बज जाती है, वो दैट इज नॉट लव। इफ यू सी समवन एंड यू फील पीस, लव इज so many things. Love is, and it's actually one of the most beautiful feelings. I crave it. I want to be in love all the time. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट शो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज आपकी सबकी प्यारी आरजे तृप्ति हमारे साथ है। वेलकम मैम अनफिल्टर्ड टॉक्स में। 104.8 इश्क एफएम पर मैं हूँ तृप्ति आपके साथ। इनफैक्ट अनफिल्टर्ड पर मैं हूँ ज्योति के साथ। सो मज़ेदार होने वाला है ये कहकर आपने एक्चुअली बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया मेरे कंधों पर, क्योंकि सीरियसली एज अ रेडियो जॉकी सब जगह मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जाती हूँ कहीं पर ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये जोक सुनाएगी। आई एम नॉट लाइक दैट कि मैं ऐसे जोक ओपनली, मतलब फनी एज इन, जब बहुत सारे आरजेस होते हैं जो बहुत फनी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा क्वेश्चन मेरा कम है। मैम रेडियो जो है ना, स्टार्टिंग से एक एंटरटेनमेंट का कहो या इंफॉर्मेशन का कहो स्रोत रहा है। जब टेलीविजन भी नहीं थी, डिजिटल भी नहीं थे हम, तब भी रेडियो हमको इन्फॉर्मेशन देता था। लेकिन उस टाइम के रेडियो में और आज के रेडियो में कितना डिफरेंस देखा आपने भी? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कंजम्पशन की बात करूँ तो जो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाई भी की थी तो यही बोलते थे कि नो अपॉइंटमेंट मीडियम है ये। मतलब कि कोई भी कभी भी कहीं से आकर आपको सुन सकता है, कभी भी ट्यून इन कर सकता है, और कभी भी आपकी आवाज़ उस तक पहुंच सकती है। वो आज भी है, ऐसा नहीं है। आज भी इसको नो अपॉइंटमेंट ही कहा जाएगा। कभी कोई जा रहा है तो रेडियो सुन लिया। अब ये है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स गाने कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो जो एड्स आते हैं, जो जॉक टॉक आती है, अगर कोई लाइक थरली म्यूजिक एंजॉय करना चाहता है तो वो शायद, और उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो कंजम्पशन वाइज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। लेकिन जो हार्ट है वो अभी भी वही है। अच्छी बातें, दिन भर की बातें, ऑब्जर्वेशंस, आपके दिल की बातें, रिलेटेबिलिटी, जो लोकल फैक्टर है, वो जो रेडियो में मिलता है वो आपको और किसी मीडियम में नहीं मिलेगा। जो रीजनल फैक्टर है वो जो आपको मिलता है वो आपको किसी मीडियम में नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन हमारे लिसनर्स से बन जाता है वो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा फ्रेंडली होता है, जो आपको टीवी में नहीं मिलेगा, किसी एंकर से नहीं मिलेगा, जो आपको न्यूज़पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रेडियो अभी भी उस मामले में बहुत ही साफ पाक मुझे मीडियम लगता है। तो मैम जो हमारा न्यूज़ का है, न्यूज़ का फैक्टर है, आप अगर देखेंगे तो एंकरिंग है जो टेलीविजन में आती है, और ये आपका रेडियो है, ये भी हमको इसी फॉर्मेट में न्यूज़ देता है। बट स्टिल जो न्यूज़ को है, लोग बोलते हैं कि खरीद ली गई है, गोदी मीडिया है, लेकिन रेडियो के लिए अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि रेडियो जो है झूठी खबरें फैला रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। इसके पीछे आपका क्या पॉइंट है? नहीं तो ओके, जो जितने भी प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं न्यूज़। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो न्यूज़ होती है ना वो आपको हर जगह मिल जाएगी, उसको आप समझ लीजिए दाल चावल है। लेकिन जो रेडियो में मिलता है, रेडियो में हमारा पर्सपेक्टिव मिलता है, रेडियो में हम वो बात बोलते हैं जो शायद बाकी जनता जो हमें सुन रही है वो सोचती है, लेकिन किसी और से शेयर नहीं कर सकती है। तो अगर आप न्यूज़ चैनल पर देखोगे वो न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, बाकियों से आकर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके रहना है, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने वो बात बोलनी है जो है वैसी की वैसी। रेडियो में हमें ये लिबर्टी है कि हम ठीक है न्यूज़ ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूज़ है उस बारे में बात कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे, जैसे कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम हीरा मंडी की बात करें अगर, तो इट्स नॉट अ न्यूज़, बट अगर हम हीरा मंडी आया है और उस बारे में बात करना चाहते हैं तो मे बी न्यूज़ चैनल पर होगी हीरा मंडी लॉन्च हो चुका है और ये उसमें है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो आप कैसे करेंगे, यार अदिति राव हैदरी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, दो अगर तुम एपिसोड निकाल लो उसके बाद तो बड़े आराम से देख सकती हो, आप ऐसे बात करोगे। रेडियो वही है, रेडियो अचार है आपके दाल चावल के साथ, रेडियो वो चटनी है जो आपको आपके दाल चावल को और बेहतरीन बनाती है। तो मेरा जो टेक है या जो मैं सोचती हूँ किसी भी न्यूज़ के बारे में वो मैं वहाँ पर बताती हूँ। तो रेडियो इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मीडियम्स मुझे लगता है। एक अच्छा आरजे बनने के लिए
क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आरजे के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबको ये लगता है कि एक अच्छा रेडियो जॉकी वो हो सकता है ना जो बहुत बोलता है, बोलता ही बोलता है और बोलता रहता है। नहीं, रेडियो जॉकिंग इज नॉट हाउ मच यू टॉक, रेडियो जॉकिंग इज नोइंग व्हाट नॉट टू टॉक अबाउट। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कितना बोलते रेडियो जॉकीज, बट अगर आप पूरा हमारा सिस्टम समझो, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या फिर हमारा हार्डवेयर है, हमें मुश्किल से 1 घंटे में मुश्किल से 5 से 6 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए, पूरे 1 घंटे में। बाकी गाने और एड्स आ रहे होते हैं और सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो उस 5-6 मिनट में हमें अपनी पूरी बात बोलनी है। और एक बार अगर हम ऑन एयर आते हैं तो इनफैक्ट 40 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड्स के बीच ही हमें उतना चंक होता है बोलने के लिए। और उस बीच में ही हमें अपनी पूरी बात बोलनी है। हमें अपने स्टेशन का नाम भी लेना है, हमें अपना नाम भी लेना है, हमें अपने शो का नाम भी लेना है, हमें न्यूज़ अपडेट भी देना है और उसमें हमें अपनी बात भी बोलनी है। हम क्या सोच रहे हैं, एंटरटेन भी करना है, हमें गाने के बारे में बताना है, हमें ये भी बताना है कि ये गाना लिखा किसने है, गाया किसने है, म्यूजिक किसने दिया है। तो व्हाट नॉट टू टॉक इज रेडियो। एंड कितने कॉम्पैक्ट में आप कितनी चीज़ें बोल सकते हो, दैट इज रेडियो। रेडियो मतलब बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। मैम जो हमारे एंटरटेनमेंट जगत में स्क्रीमिंग होती है तो लोगों को दिखता है, लेकिन रेडियो में क्या है, हम सिर्फ आपकी आवाज़ से कनेक्ट होते हैं। तो कितना हार्टफुल होता है कि एक इंसान जो आपको देख भी नहीं सकता और वो आपको अपनी सिचुएशन बता रहा है कि दैट यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज सॉल्व इट। हाँ, और आप लोग उसको सॉल्व भी कर रहे हो। हाउ कैन, मतलब आप फील कैसे करते हो उस बंदे को कि भाई इस बंदे के मन में ये फीलिंग चल रही है। इनफैक्ट बहुत बार हमें कॉल्स आती हैं एंड आई फील कि इस मामले में रेडियो जॉकीज बहुत ब्लेस्ड होते हैं। कि लोग अपनी बातें बहुत ही आराम से शेयर कर सकते हैं। इस 2 साल में जब से मैं इश्क एफएम से जुड़ी हुई हूँ दिल्ली में, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली मुझे कॉल करते हैं और हम ऐसे बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स हैं। तो वो हमें अपने बारे में बताते हैं एंड टू थिंक कि भाई ये ट्यून इन करते हैं इस टाइम पर, उनको पता है कि भाई गाना पकड़ तृप्ति खेलने वाली है। और वो चाहे उनको गलत जवाब ही देना हो, लेकिन वो कॉल करके बताएंगे जरूर आज पकड़ नहीं पाए। एंड फिर दे शेयर देयर थिंग्स। अब उस टाइम पे एक हेल्पलेसनेस ये भी होती है कि यार क्या बोल दे इनको कि इनको अच्छा फील हो। कैसे आप रेडियो से हो चाहे नहीं, आपके पास कोई आकर अपनी प्रॉब्लम अगर शेयर करता है ना, तो आपको लगता नहीं है किसी भी तरीके से बस हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वैसे भी मुझे बहुत ही ब्लेस्ड अपनी लाइफ लगती है कि लोग आकर एटलीस्ट हमें लाइफ समझते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। कभी इश्क एफएम में किसी ऐसे इंसान ने या किसी लड़के ने या किसी लड़की ने अपनी कोई ऐसी लव स्टोरी सुनाई हो जिसको सुन के आपने, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम फील नहीं करते किसी को, लेकिन हम फिर भी दिखा देते हैं कि भाई हम इमोशनल हो गए, लेकिन किसी की ऐसी कहानी गई हो जिसको सुन के आपको भी लगा हो भाई बुरा हुआ है ये। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कोई कहानी मुझे बताएगा जो मैंने ऑलरेडी फेस नहीं की अपने लाइफ में। तो मैंने हर एक चीज़ देखी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात की जाए, बहुत ही कलरफुल लाइफ रही है मेरी उस मामले में। बट येस, पीपल कम एंड शेयर। एंड अभी क्या हो गया ना, क्योंकि हम अपना सोशल मीडिया भी प्रमोट करते हैं, तो बहुत सारे लोग आकर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे होते हैं। तो इट्स देयर स्टोरी, आई एम नॉट द वन टू टेल कि मैं बताऊंगी कि किसने क्या स्टोरी या किसकी लाइफ में क्या हुआ था मैं वो बताऊं। बट येस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। एंड मैं तो ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं उनकी फ्रेंड हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोल दिया कि मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैंने कहा देखो टाइम लेना पड़ेगा तुम्हें। एंड फिर मतलब ऐसा भी होता है कि चलो लेट्स बिच अबाउट हर, उसके बारे में गंदी चीज़ें बताओ क्यों है वो, तो वो सारी चीज़ें। एंड आई डोंट नो इफ इट्स हेल्दी और अनहेल्दी, लेकिन मैं बहुत टाइम देती हूँ। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, हर एक मैसेज, चाहे मैं 2-3 दिन बाद रिप्लाई करूँ। लिटरली ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि आज के टाइम में जिसके 100K क्या 50K भी हो जाते हैं ना, इंसान अनसीन करने लगता है, किसी के मैसेज नहीं देखता। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं मैं बता रही हूँ अपने बारे में। मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर कोशिश करो तो अपने फ़ोन से दूर रहो। बट मुझे बहुत गंदा वाला एडिक्शन है, बहुत गंदा वाला एडिक्शन है। तो मैं क्या करती हूँ कि इनफैक्ट अभी बर्थडे था मेरा रिसेंटली 23 अप्रैल को। मैं पता नहीं कितने मैसेज आए। मैंने 2 टाइप के वो होते हैं ना, रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट वाला। तो एक मैसेज रिक्वेस्ट जाता है, फिर उसके ऊपर एक हिडन रिक्वेस्ट आती है। मैंने वो सारे भी खोल के ओपन करके सबको रिप्लाई किया है। मैंने सबको बर्थडे में, एंड लाइक क्योंकि जेन्युइनली मैंने सारे मैसेजेस रीड किए हैं। एंड कुछ तो मैसेजेस इतने प्यारे कि उन्होंने जेन्युइनली फील किया है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाल के उन्होंने मुझे लिख कर दिया है अपना मैसेज। एंड इफ दे कैन टेक आउट टाइम, ठीक है वो 50 लोगों को ऐसे मैसेज कर रहे होंगे, इफ दे कैन टेक आउट टाइम कि मुझे वो मैसेज उन्होंने लिख कर दिया है,
मैं एक थैंक यू नहीं लिख सकती हूँ। बिल्कुल मैम। तो इट टुक मी सम टाइम, लाइक मैं अगले बर्थडे के अगले 4 दिन बाद तक मैं उनको रिप्लाई करती रही हूँ, लेकिन मैंने एक एक को आई जस्ट होप कि कोई मिस ना हुआ, मैंने सबको रिप्लाई किया है बर्थडे जो का। मिस हो गया बस तो यहाँ पे बोल दो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। मैम प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे मैसेजेस की जब आप रिप्लाई देते हो, जो इंपॉर्टेंट लाइफ में बंदे होते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स होते होंगे जो रेगुलर बेसिस पे आपको कोई रील शेयर करते होंगे, हाँ। वो नीचे चले जाते होंगे और बंदे ऊपर 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 ऊपर। नहीं नहीं, अब होता है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एडिक्शन है, मैं पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे पाई जाती हूँ। इतना मैं अपने घर पे नहीं होती हूँ, इतना मैं अपने काम पे नहीं होती हूँ। मेरा एक ही एड्रेस है, इंस्टाग्राम, मसाला तृप्ति, मैं वहीं पर हूँ। बिल्कुल मैम। जैसा कि अभी आपसे मैंने अनहेल्दी गाइस, मत करना ऐसा। जैसे कि मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन किया था कि लाइक आपने लव स्टोरी सुनी है इतने सारे लोगों की, तो आपने बोला नहीं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैंने खुद की लाइफ में फेस ना की हो। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि कभी कभी ना रिश्ते लाइक खत्म होने लगते हैं, या कभी कभी रिश्तों के अंदर वो वाली बात नहीं रहती, एक इंसान दूसरे को छोड़ रहा होता है, तो क्या मतलब कि वो एक दूसरे से दूर जा रहा होता है या नापसंद करने लगता है उसको? एक चीज मैंने बहुत पहले क्योंकि मैं आई एम टू मच इनटू साइकोलॉजी, ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ती रहती हूँ, लव रिलेशनशिप्स वाली, लव साइकोलॉजी, रिलेशनशिप साइकोलॉजी। तो जो 2 चीज़ें हैं जो इसका आंसर करती हैं, एक तो ये है कि आपका जो रोमांस फेज होता है ना, वो आपकी लाइफ में 2 साल का ही होता है। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कहीं से तो पढ़ा है, लेकिन 2 साल का ही आपका रोमांस फेज होता है, जिसमें वो दिल में बटरफ्लाइज उड़ती है, मतलब टमी में बटरफ्लाइज उड़ती हैं, और ऐसा लगता है कि ओह हो लव, दिस इज प्यार, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। एंड उसके बाद रहते रहते अटैचमेंट हो जाता है, फिर आप अटैचमेंट के बेसिस पर और प्यार वाली जो अफेक्शन वाली फीलिंग होती है उसके बेसिस पर रहते हो किसी पर्सन के साथ। तो कई बार फेज आउट होने लगती हैं चीज़ें 2 साल के बाद। अगर आप सिर्फ रोमांस ही देख रहे थे तो उसके बाद फेज आउट हो जाएगा, मे बी आप उसके बाद अलग होने लगोगे। दूसरी चीज़ कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो लड़की बड़ी सीरियस होती है। बिल्कुल। हाँ, लड़की जब तक सीरियस नहीं होती ना, तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं जाती है, और लड़के धीरे धीरे करके सीरियस होते हैं। ओह। तो वो क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं लड़कियों को, उनको वो अटेंशन नहीं देते हैं जो उनको मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़की स्टार्टिंग से ही वही चीज़ कर रही होती है, स्टार्टिंग से ही सीरियस है, स्टार्टिंग से उसने सब कुछ मान लिया है। मतलब वो कौन सी मूवी, धूम मूवी में जो अली होता है ना, उदय चोपड़ा, वो माले वाले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, तो उसकी शादी उसके दिमाग में हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाय द टाइम लड़का रियलाइजेस कि नहीं, शी इज द वन और मुझे इसी के साथ रहना है, लड़की ऑलरेडी सब कुछ करा के और अवॉइड होकर अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग तक ला चुकी है, और फिर वो बाहर निकल रही है लड़की तो बाहर हाँ, शी इज कमिंग आउट ऑफ दैट लव फेज, बिल्कुल। और लड़का फिर घुस रहा है अब उसमें। लड़का घुस रहा होता है। तो एक वो चीज मुझे लगता है कि हो जाती है। तो ये भी साइकोलॉजी जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वो मैं बता रही हूँ। ये 2 केसेस हो सकते हैं। तो हाँ, मतलब कई बार टाइम गलत होता है, कई बार पर्सन गलत होता है, कई बार क्या पता हम खुद भी गलत हो। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, एंड मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ही गलत रही हूँ। तो मैम आपने जब इतनी साइकोलॉजी पढ़ी है, हाँ। तो जो आपको पर्सनल फील है, कभी जब इंसान कहता है ना कि मेरा दिल टूट गया, मेरे को सांस नहीं आ रही है, हाँ। मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं लग रहा है, लग रहा है हाँ। कुछ हो ही नहीं पा रहा मुझसे, क्या ये फैक्ट है? यस, ऐसा होता है? हाँ। तो आपके जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं या साइकोलॉजिकल पेन होता है, वो मैनिफेस्ट करता है फिजिकली भी। तो इसी वजह से जब आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। तो जो भी आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करेंगी ही करेंगी। तो हाँ, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिससे कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपके शोल्डर में पेन होता है, ये सारी चीज़ें, नेक में पेन होता है। तो काफी मुश्किल होता होगा मैम इस फेज से निकलना, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत मूविंग ऑन, लोगों को लगता है अरे मूव ऑन करो यार, ये करो वो करो। नो, इट इज नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। अच्छा, कभी कदार मुझे लगता है कि जैसे ब्रेकअप हुआ, तो एक पर्सन जिसने ब्रेकअप किया है और एक पर्सन जिसके साथ ब्रेकअप हुआ बिल्कुल बिल्कुल। जिसने ब्रेकअप किया है उसके लिए इजी होता है निकलना, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपना क्लोजर मिल चुका है, वो निकलना ही चाह रहा था, तो उसको वो तो दैट पर्सन वुड बी हैप्पी कि भैया निकलो, छुट्टी मिली। लेकिन जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मूव ऑन करना, क्योंकि उसको क्लोजर नहीं मिलता है। कई बार क्लोजर मिलने के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो हाँ, लाइक इट्स ट्रॉमेटाइजिंग, बहुत पेन होता है, बहुत। तो मैम इट्स काइंड ऑफ वन साइडेड लव? वन साइडेड लव, हाँ, वो बिलीव करते हैं वन साइडेड लव में कि कोई इंसान बिल्कुल टोटली एक भाग रहा है किसी के पीछे और हम भाग रहे हैं सिर्फ उसके पीछे? टोटली हाँ, वन साइडेड लव तो होता ही है। आपको हुआ है कभी?
अब मैं क्या ही बोलूं नहीं, वन साइडेड लव, हाँ आई बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई गाना हो हाँ, तो आप कौन सा Wow. गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? वाह वाह वाह। आई डोंट नो, जब भी मैं सोचती हूँ, इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, बिल्कुल। बट जब भी मैं सोचती हूँ ऐसे ना, तो मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक गाना आता है, अनुष्का शर्मा पर पिक्चराइज्ड है, जब तक है जहाँ मूवी का, खुद ही से मैंने इश्क किया, जिया जिया रे जिया, तो वो दिमाग में आ जाता है। इट्स नॉट लाइक ये मेरे किसी प्लेलिस्ट में नहीं है, नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, बट बस यही आ जाता है जब भी मुझे लगता है कि नहीं है। एक और है, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशें, हाँ ये मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम का है। हाँ जी। हाँ, ये वाला, क्योंकि आपने ये गाना खुद से रिलेट किया, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, जो सेल्फ एंजॉय करते हैं ना, तो वो खुद को इसी टाइप के गाने डेडिकेट करते हैं। तो ये गाना है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक के बिना अगर दुनिया होती तो कैसी होती? नहीं भैया, ना 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 ना, ना, मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती हूँ म्यूजिक के बिना दुनिया, नहीं हो ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से दुनिया बाद में आई, म्यूजिक पहले, क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज म्यूजिक। ये फैन चल रहा है, इसमें से साउंड आ रहा है, दिस इज म्यूजिक। पेड़ पत्ते, हवा चलती है, सरसराहट होती है, सरसराहट इज म्यूजिक। दुनिया बनी ही म्यूजिक के साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इमेजिन भी कर सकते हो इसको बिना म्यूजिक के। हम लाइफ के किसी भी मोमेंट में होते हैं, कोई भी मूवी का गाना बज रहा होता है, हम खुद You को feel it? हाँ and sometimes like मेरे साथ तो पता नहीं क्या पागलपन है कि कुछ भी फील कर रही होती हूँ, उसका एक गाना जरूर होता है मेरे दिमाग में, एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, कल जैसे मैंने रेडियो पर सुना, और एक तो हमारा काम ही ऐसा है कि हम गाने ही सुन रहे होते हैं। हाँ। मैंने कल सुना दरिया, ये भी प्राक वाला, बह गया हंजू आधा दरिया। कुछ भी नहीं, खुश हूँ अपनी लाइफ में मैं, लेकिन अब रो रही हूँ बैठ के मैं, सारा जग छड़ के मैं तेनू ही है, कोई नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उस बारे में, पता नहीं क्यों। इट हैपेंस। इतनी स्ट्रांग आपकी इमेजिनेशन पावर है कि मतलब जिस सिचुएशन में आप पड़े भी नहीं है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो इट हैपेंस, या लाइक आई कैन नॉट इमेजिन माय लाइफ विदाउट any type of feeling, any emotion. म्यूजिक। आपकी लाइफ की मतलब ऐसी एक चीज जिसे आप चाहना भी चाह रहे हैं कि लाइक ये मेरे को मिल जाए, बट स्टिल आप डरते हो कि अगर मिल गई तो फिर मैं इसको संभालूंगी ऐसे, कोई ऐसी चीज? बहुत सारा पैसा मतलब चाह रही है लेकिन मुझे नहीं पता है कि आ गया तो मैं संभालूंगी कैसे। हाँ, तो मैं खुद को चेंज ना कर दूं या खुद को चेंज ना हो, बर्बाद ना हो जाऊं, या मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसा चीज ऐसे है, इंसान को बदल देता है वो। हाँ, मतलब सबसे फनीएस्ट मोमेंट जो कभी आपने किसी का इंटरव्यू लिया हो, उस टाइम पे ऑन द स्पॉट ऐसी चीज क्रिएट हो गई हो जिसमें आप याद कर रहे हो अभी भी कि भाई वो इंटरव्यू बड़ा लाजवाब था, यादगार था? ओके, इंटरव्यू यादगार था। मैं ना जब इंटरव्यू लेती हूँ तो बहुत फिलोसॉफिकल हो जाती हूँ। हाँ। मैं मेरा बड़ा वैसा पॉडकास्ट, और मतलब बिल्कुल एकदम कि गहन उसमें चले गए हैं तो वैसा सा पॉडकास्ट हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे जो याद है, मैंने रिसेंटली जिनका चोर गाना काफ़ी वायरल हुआ था, उनके साथ जो मेरी बातें हुई हैं वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत प्यारी, बहुत ही डीप बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बातें उनके साथ हुई हैं। वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा मेरा, मतलब मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं जिसमें मैं बस जाकर खुश हो गई, ऐसा नहीं मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा ले लिया हो, लेकिन मैं बस रह के वहाँ पर खुश हो गई। जैसे मुझे याद है राजकुमार राव, मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे का इंटरव्यू लिया था, एंड आई एम अ बिग 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 राधिका आप्टे फैन, एंड राधिका को सामने देख कर, ओह माय गॉड, लाइक मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम, बहुत नर्वस थी, तो बस वही था। लेकिन आपके अंदर नर्वसनेस मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वैसे बहुत अच्छे से हाइड भी कर लेती हूँ, एक्टिंग बहुत अच्छी है मेरी तो हाँ, मतलब किसी को नहीं पता चलता कि मैं नर्वस हूँ। मैम, आपने इतने सारे लोगों से बातें की हैं, चाहे वो रेडियो में हो जिन्हें नहीं देखा, या मिले हो आप सेलिब्रिटीज से, तो आपके अकॉर्डिंग एक मैच्योरिटी लेवल एक इंसान की लाइफ में कब आ जाता है? वो कब समझे खुद को कि भाई अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ? नहीं, वो एज के साथ नहीं आता, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। अगर आपके एक्सपीरियंस, आप प्रिविलेज भी नहीं कहूँगी, कई बार मैंने बहुत सारे प्रिविलेज लोगों को भी बहुत मैच्योर देखा है, लेकिन कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी लाइफ में उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने में। जैसे मुझे पता है कि मैं बहुत ही यंग थी जब से मैं मैच्योर हूँ, मतलब मैंने चीज़ें समझना और सीखना देख लिया था। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ मैंने कि
शायद मेरे से भी बड़े हैं लेकिन नहीं समझ चीज़ों की, हाँ नहीं है मैच्योरिटी हैंडल करने के लिए, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो है मैच्योरिटी। वैसे मैम है क्या? लोगों को ये भी नहीं पता कि रियल मायने में मैच्योरिटी होती क्या है। अगर वो शांत बैठे तो उनको ऐसा लगता है कि शांत रहना ही मैच्योरिटी है। नहीं, आई थिंक इट्स हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स, how you deal with your emotions, बिल्कुल that is maturity, I think, yeah, like and मुझे लगता है कि जो भी पर्सन आपके सामने ना, if you want to behave as a mature person, हाँ अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, जो वो पर्सन कर रहा है हाँ शायद आप भी वही कर रहे होते। ये समझना कि वो पर्सन सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है जो वो कर रहा है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है चाहे आपको बुरा लग रहा है, दैट इज मैच्योरिटी आई थिंक। तो लाइक टू अंडरस्टैंड, पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शू, तो वो है मैच्योरिटी। दैट कि सामने वाला अगर कोई चीज कर रहा है तो उसकी भी एक कंडीशन है, वो भी परेशान है कहीं ना कहीं। अब हम लोग कई बार जज कर लेते हैं भाई किसी को भी देख के कि भाई ये तो अपनी लाइफ में गलतियां कर रहा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो कर एग्जैक्टली, एंड देन नोइंग हाउ टू रिएक्ट। बिल्कुल, क्या आपको कैसे आप रिएक्ट कर सकते हो? एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, अभी बच्चा है, बच्चा अगर कुछ कर रहा होगा एंड यू नो आपने उसको रोका कि मत खाओ मिट्टी, वो शायद और खाएगा मिट्टी, या मिट्टी उठाकर फेंक देगा, या फिर रोने चिल्लाने लगेगा, जमीन पर लौट जाएगा। बिल्कुल तो इट्स एन इमेच्योर बिहेवियर, बट नोइंग हाउ टू रिएक्ट टू थिंग्स इज मैच्योरिटी, लाइक हाउ टू रिएक्ट प्रॉपर्ली टू थिंग्स। या आपकी और आरजे आशीष की वीडियोस इंस्टाग्राम पे बहुत ही पसंद की जा रही हैं। लोग आप दोनों को साथ देखना बहुत पसंद करते हैं। ये किसका आइडिया था कि लाइक हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं इस टाइप की? नहीं, तो वो इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन किया बैक इन 2019-20 मैं भूल भी गई, 2022 शायद 2021 या 2022 में मार्च में मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले से वो वीडियोस बना रहे थे एंड उससे पहले भी इनफैक्ट उनके साथ मानुती बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज दिन तक लोग याद करते हैं उसको, नान बनते थे, मेरे आने के बाद भी उनके वीडियोस चल रहे थे। फिर मानू अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुई, तो फिर मेरे साथ वीडियोस बनने लगे मोस्टली। तो लाइक ही इज़ ऑलवेज बीन एक्टिव, I became a part later on and अब हम दोनों की वीडियोस बन रही हैं एंड हाँ चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक यू एंड आशीष आप लोग फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में कपल हैं, तो ये क्लियर कर दीजिए कि नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड ही इज लाइक आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही इज माय सीनियर, एक तरीके से कहा जाए, मेरे से पहले से रेडियो में है और इश्क एफएम में भी वो जब साथ में, तो मैं आई लुक अप टू हिम, ही इज माय सीनियर, कोवर्कर, कलीग एंड लाइक नाउ अ फ्रेंड। आई होप मैं फ्रेंड कह सकती हूँ आशीष आपको। नहीं, वीडियोस में तो आप इतना सुनाती हो, अभी पूछ रहे हो फ्रेंड बोल सकती हो। ओके यस, लाइक नॉर्मली इफ ही विल बी अराउंड मेरी बोलती बंद रहती है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, लाइक आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनके सामने बोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मैं कैमरा ऑन होता है और कैरेक्टर में आती हूँ तब भड़ास निकलती है मेरी, वो बात अलग है। कोई सोच भी सकता है कि तृप्ति जो वीडियोस में आशीष की ऐसी की तैसी करके रखती है, वो अभी बोल रही है मैं उसके सामने बोल रही नहीं मैं मेरी सच में मैं नहीं बोल पाती हूँ एंड ही हैज दैट ऑरा। आप मतलब आप ऐसे हो उतने ही फनी है वो लाइफ में जितने वो वीडियोस में दिखते हैं। आपको दोनों ही साइड मिलेंगे उनके। देयर आर डेज जब ही इज ऑलवेज फनी, विटी एंड नहीं, जो आप वीडियोस में देखते हो वो नॉर्मली कोई नहीं होगा, मतलब वो तो उनका अपना एक वीडियो वाला पर्सोना है, बट ही इज वेरी विटी, वेरी फनी। एंड देन देयर इज दिस वन साइड ऑफ हिज जो कि बहुत सिंसियर है, बहुत संजीदा किस्म के इंसान है वो। बिल्कुल। आपने रीसेंट इंटरव्यू अंकिता मैम का लिया था, उनकी एक फ्रेंड का लिया था, तो अंकिता मैम के बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वो लाइक एरोगेंट हैं, या फिर मतलब उनके बिहेवियर को लेके लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या पागल सी है। ऐसा है क्या रियल लाइफ में? नहीं, शी इज वेरी वेरी स्वीट एंड बड़े अच्छे से बात करी थी, बड़े प्यार से। और लाइक इनफैक्ट इंटरव्यू होने के बाद शी हग्ड मी, फोटोज वगैरह क्लिक हो रहे हैं, तो मे बी इट्स माय पर्सोना कि वो मुझसे इम्प्रेस हो गए। मेरे से बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, बट या हाँ बहुत अच्छे से बात। तो इसका मतलब लोग ना जाने बिना ही लोगों के बारे में कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देयर आर डेज, जैसे आज सैटरडे है, आई एम इन अ वेरी चिल मूड और सब अच्छे से हो रहा है तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मे बी इट्स अ वेडनेसडे, मैं पूरा ऑफिस करके आई हूँ
और 3-4 रिकॉर्डिंग लगी हुई है, 2 शूट्स हो गए, धूप में जाकर शूट कर लिया, अपना शो किया है, शो में कुछ गूफ अप हो गया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ऑफिस में भी सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड देन आई कम टू दिस पॉडकास्ट एंड आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो, मेरे जवाब ही नहीं निकलेंगे, मैं ऐसे हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि कई बार ना मैं बिल्कुल भी, अगर कोई रूड हो रहा है या मीन हो रहा है, आई डोंट प्रमोट दैट एट ऑल। यू कैन नॉट बी रूड टू एनी पर्सन, और आपका बिहेवियर जस्टिफाई हो सकता है, नहीं मैं यहाँ उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट वही अगेन मैच्योरिटी इज नोइंग कि सामने वाला पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा है, तो क्या होकर आ रहा है। जैसे मैं ये सारे वीडियोस भी देखती हूँ ना कि उसको झाड़ दिया, या फिर तब टैप्स आए हुए थे फोटो क्लिक करना और उसको कुछ बोल दिया और ये कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आज वो ये करने पर उतारू हो गए या आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनका साइड भी देखना चाहिए। कई बार आप जाकर चिपक जाते हो उनसे। अब ठीक है, पहली बार उन्होंने पोलाइटली मना किया, दोबारा उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हाँ 3-4 बार यार यही हो रहा है मेरे साथ, मैं पोलाइट रहूंगा तो मेरे साथ यही होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, फिर आप वो गार्ड्स को लेकर, तो उनका गार्ड अप हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आप किस दिन जाकर किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि यहाँ के पैप्स ऐसे है भी नहीं, वो बहुत ही अब्यूज यूज करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड में सुनते हैं आप। आई नो किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं वो, अरे कपड़े क्या पहने हैं इसने, अरे ये कैसी जा रही है, एंड फिर सामने से कुछ और हो जाते हैं। तो वो भी है, ये तो फैक्ट है मैम। आपका स्टूडेंट से एक आरजे तक का सफर कैसा रहा? बहुत 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 खूबसूरत। एंड कोई मुझसे पूछेगा कि तो आपने प्लान किया था ये जो आपकी लाइफ है? नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस लाइफ वाज प्लान। या जैसे मैंने इमेजिन किया था, मैंने सोचा था एट अ वेरी यंग एज, मैंने सोचा था कि मैं मिस यूनिवर्स बनूंगी, मैं मिस इंडिया, कोई तो मैं जीतूंगी क्राउन। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया, मतलब आई वाज दैट अनप्रेडिक्टेबल, एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, बट वर्टिकली चैलेंज्ड, तो वो वाला सपना भी नहीं। फिर आया कि नहीं ठीक है, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। ये भी मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जर्नलिज्म क्या होता है और कैसे कर सकते हैं, तो उसने बोला कि नहीं तुम्हें मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करना चाहिए। मैंने कहा ओके ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, कर लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और तब भी मैंने यही सोचा था कि मुझे एक बहुत ही कमाल का एकदम सीरियस वाला जर्नलिस्ट बनना है, वो जो खादी वाले कुर्ते पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं और वो पेन के साथ और झोला लेकर चलते हैं। दैट वाज द इमेज आई हैड इन माइंड जब मुझे मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना था। एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया अपना ग्रेजुएशन, वहाँ पर और लोगों को देखा, कोई एंकर बनना चाहता है, तब मुझे एक्सपोजर मिला कि भाई नहीं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, एंकर बन सकते हो, ये बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। एंड आई थिंक आई हैड दैट इन मी कि थोड़ा सा फ्लेयर, स्पीकिंग या फिर राइटिंग, वो सारी चीज़ें थी। तो मेरे जो प्रोफेसर्स वगैरह भी थे वो भी कहते थे, जो फैकल्टी मेम्बर्स थे वो भी कहते थे हाँ एंकरिंग के लिए या ऐसा वैसा। तब भी आरजेइंग मेरे दिमाग में नहीं था। तो समर ट्रेनिंग होती है हर एक कोर्स में, तो समर ट्रेनिंग के लिए मैंने जो है एक चैनल, रेडियो चैनल, एक न्यूज़पेपर, इन सब जगहों पर अप्लाई कर दिया था। न्यूज़पेपर में भी हो गया था, अमर उजाला जो हमारा लखनऊ में ब्रांच है वहाँ पर हो गया था, वहाँ पर भी मैंने राइटिंग सीखी। लेकिन फिर उस टाइम पे रेड एफएम पे भी हो गया था, और उस टाइम पे रेड एफएम में रौनक जो है वहाँ पर लखनऊ में करते थे मॉर्निंग शो, एंड वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने वो भी जो है वहाँ पर भी गई, तो भी ये नहीं था कि मुझे सीखना है रेडियो होता कैसे। मैं देखना चाहती थी रेडियो, सबको चाम होता है ना कि देखना है कि भाई क्या होता है, सबको क्यूरियोसिटी होती है, मेरे को भी वही थी। और एक दिन रौनक ऐसे बैठे हुए पूछेगी कि तुम्हें रेडियो जॉकी बनना है? मैंने नहीं, मुझे तो नहीं बनना है। मैं आई वॉज दिस वेरी शाय पर्सन, मैं मेरे हलक से जुबान नहीं निकलती थी, मैं इतना शाय थी। तो उन्होंने पूछा रेडियो जॉकी बनना है तुझे? नहीं, मैं कहा मैं रेडियो जॉकी कहाँ बनूंगी, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, और मुझे लगता है मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा क्या है। तब वो कीड़ा जो है मेरे दिमाग में आ गया कि अरे रौनक ने बोल दिया भाई, अब तो हम बन सकते हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद भी रेडियो जॉकिंग का काम निकल आया मुझे। उसके बाद मैंने होस्ट किया है, शो होस्ट किए हैं मैंने, ईटीवी में शोज असिस्टेंट डायरेक्टर रही हूँ। उसके बाद बीच में मैंने गैप लिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, देन आई केम बैक एंड मैंने एक एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी में काम किया, वहाँ पर भी एज एन एंकर मैंने काम किया है, न्यूज़ बुलेटिन्स की हैं, न्यूज़ कास्टर रही हूँ मैं।
फिर व्हेन आई केम बैक टू लखनऊ, वहाँ पर अगेन मैं ईटीवी में एज अ होस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। वहाँ से मुझे पता चला कि मिर्ची शिमला में एंड मिर्ची कानपुर में ओपनिंग है। मैंने अप्लाई किया, मिर्ची कानपुर में मेरा हो गया। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन कभी और फिर उस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो लाइक टू थिंक कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। टू थिंक कि मैं टीवी पर कभी काम करूँगी, नहीं सोचा था मैंने। मेरे सपने हमेशा से बड़े रहे हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, लेकिन हाँ मतलब सपने बड़े देखे हैं, सपने बड़े देखे मैंने, सपने अच्छे रहे हैं। बड़े नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छे वाले सपने देखे मैंने। नहीं लाइक मिस यूनिवर्स बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है, लाइक क्राउड चाहिए था ना आपको। हाँ, तो अभी वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, लेकिन मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत रही है। एंड आई बिलीव इन वन थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, जो भी होता है, जैसे 2013 में एक चीज़ हुई और मुझे नहीं पता यार ये क्यों हो रही है मेरे साथ, एंड उसका रिजल्ट जो है वो मुझे 2019 में जाकर मिला है, कि भाई 2020 में जाकर मिला है। एंड लाइक मेरे आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बहुत, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है, मैं स्पेशल हूँ, ब्लेस्ड हूँ। एंड जितनी भी चीज़ें होती जा रही है, अरे लड़की ये क्या कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे भी स्पिरिट गॉड जो भी होंगे ना ऊपर, यूनिवर्स जो भी देख रहा है, अरे भैया इसने फिर से गलत डिसीजन ले लिया है, चलो इसको सही रास्ते में लेकर आते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कई बार ऐसा मुझे लगा कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लक मैम, लक या मेहनत दोनों डिपेंड करते हैं। दोनों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान, या कितने सारे स्ट्रगलर्स हैं मैम। मैं खुद भी सेकंड ईयर में हूँ, कॉलेज में हूँ। मेरे कॉलेज में भी कई सारे बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटिंग है चीज़ों को लेके। मेरे को एडिटिंग नहीं आती, उनको एडिटिंग भी आती है। मेरे को राइटिंग नहीं आती, उनको राइटिंग भी आती है। इवन उनको सब कुछ आता है, एंकरिंग भी आती है। पर पता नहीं क्यों चाह के भी वो स्पीच पे नहीं पहुँच पा रहे जहाँ उनको होना चाहिए। कई बार ना मुझे आई डोंट नो, लाइक इसका कोई आंसर नहीं। मैंने भी अपने सामने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शायद मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें वो और अच्छे से कर सकते हैं, बट वो मुकाम नहीं मिला जो मुझे मिला हुआ है। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि बिकॉज आई बिलीव इन कर्म के फल, और आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन है। तो कहीं ना कहीं एक शायद दिलासा देने के लिए ये कहा जा सकता है कि शायद उनको कर्म के फल मिल रहे हैं। उस तरीके से नहीं किया उन्होंने कुछ, बट मुझे सीरियसली बता रही हूँ, टैलेंट एंड लक इक्वल है। तो वो चीज़ें हैं, जैसे हम अगर मेरी फैमिली में देख लो, सबको एक जैसी परवरिश मिली है। मैं आज यहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं है, सबको सेम परवरिश मिली है। शायद कुछ लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छे प्रिविलेजेस मिले, मुझे नहीं। बट मुझे लगता है मेरा लक काम करता है, मेरा हार्डवर्क, मैं आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो दोनों मिलाकर है। और मैनिफेस्ट करना, जैसे तुमने सोचा है कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। मुझे पता है कि मुझे कुछ बनना है, आगे करना है, तो मैं उस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाती हैं। कभी ड्रिंक किया है? नहीं, नेवर। ओके, सो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मम्मी ऐसा मीडिया की पार्टी होती है ना, तो उसमें सब लोग ड्रिंक करते हैं, सोशलाइज करने के लिए करना पड़ता है। मम्मी कहती है नहीं करना है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। सो व्हेन आई लॉस्ट हर इन 2016 एंड उसके बाद मेरा करियर एक तरीके से स्टार्ट हुआ। तो मुझे अब लगता है कि अब जब मम्मी नहीं है और मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ और मैं उनको नहीं बता सकती मम्मी मैं ये काम मैंने कर दिया है, तो मैं वो काम नहीं करूँगी। तो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैंने ड्रिंक कभी नहीं किया, बट येस आई हैव ट्राइड। ये नहीं कहूँगी कि मैंने ट्राई नहीं किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, छी मेरे को नहीं करना है। तो इट वाज इन अ फ्लाइट, लंबी फ्लाइट थी, एंड हम लोग इंग्लैंड जा रहे थे और उसमें वाइन मिलती है आपको मील के साथ। तो आई जस्ट टुक अ सिप, नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड उसके बाद मैंने कभी टच नहीं किया, उससे पहले उसके बाद मैंने कभी टच नहीं किया। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो कभी भूले ना भूलता हो, सबसे ज्यादा प्रीशियस हो आपके लिए? बहुत सारे। अच्छा, ये जब आप ऐसे बैठे हो ना और कोई पूछ ले, आपको नहीं याद नहीं याद आएगा, बिल्कुल नहीं याद आएगा। और हो सकता है यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ, पैकअप वैकअप हो चुका है, मैं जा रही हूँ, रास्ते में मुझे अरे यार ये बोलना चाहिए था, ये है मेरा प्रीशियस वाला मोमेंट, ये तो मैंने बताया ही नहीं वहाँ पर। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे हैं, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत छोटी। आप बहुत चुलबुले हो, बहुत, मतलब लाइक लोगों को, मतलब मैं, लोगों को लगता होगा ऐसे सोशल मीडिया में लोगों की भाई वीडियोस में तो है ही, लेकिन रियलिटी में है कि नहीं। लेकिन मुझे अब मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको नहीं, अरे मैं मतलब
अब दोनों ही चीज़ें हैं। मैं साथ में आए हूँ उनसे पूछो, मैं दोनों में कलेशी भी हूँ, मैं खुर्राट भी हूँ, मैं चुलबुली भी हूँ और मैं ऐसी भी हूँ कि मतलब वो मदरली फिगर की तमाचे मार दूंगी अगर कुछ बोला तो ऐसा लगा, तो वो भी है। सब चीज़ें मैंने मुझे ऐसा लगता है मल्टीपल पर्सनालिटी हाँ इन ऑर्डर मेरा है। मेरे सारी पर्सनालिटीज है, जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, मेरा डिसऑर्डर नहीं है, मेरा मल्टीपल पर्सनालिटी इन ऑर्डर है। खुद को खुश रखने के लिए मैम आप करती क्या है वैसे, लेकिन लोगों को चाहिए कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो, ये मेरे को तो ऐसा लगता है दुखी होने का बहाना ढूंढ लेते हैं लोग कि हाँ भाई दुखी हूँ मैं बस हूँ दुखी। मैं भी मैं बता रही हूँ ना, तो क्या हुआ कि मैंने घर में बोला, एक टाइम ऐसा आया जब मैंने घर में बोला कि पापा मुझे शादी नहीं करनी है। पापा मान गए। मैंने कहा ये क्या है, ये तो बवाल ही नहीं कर रहे। फिर एक बार मैं पहुंची, मैंने कहा पापा मैं शादी करने जा रही हूँ। पापा मान गए। उसमें भी ड्रामे नहीं, मुझे चाहिए ड्रामे। भगवान जी प्लीज छोटे छोटे ड्रामे, ठीक है, बड़े बड़े नहीं। ये मुझे चाहिए अपनी लाइफ में ड्रामे, कि थोड़े बहुत ड्रामे होते रहे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ लाइफ स्मूथ चल रही है, अच्छा है। तो वो वाली चीज़ है मेरे में। तो ऐसा नहीं कि मैं सैड नहीं होती हूँ, मैं भी मेरे को तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि मई में आप बहुत सैड रहने वाले, अब डिप्रेस रहने वाली है, तो वो चीज़ रहती है। अब ये सोच कर कि मई में मुझे डिप्रेस होना है, मैं डिप्रेस हो गई अभी से डिप्रेस होने लगी, तो वो वाली चीज़ रहती है। बट हैप्पी कैसे रखती हूँ, मेरे को रीज़न नहीं चाहिए खुश होने के लिए या फुदकने के लिए, मैं अपने आप ही फुदकती रहती हूँ। मैंने गाना सुन लिया है, मैं फुदकती रहती हूँ। गाने चल रहे हैं, अच्छा जो हमारा स्टूडियो में ऐसे पूरा ये जो एरिया है ना, ये पूरा ग्लास है, तो वहाँ पर सब आते जाते देखते रहते हैं कि स्टूडियो में कोई बैठा हुआ है। मैं डांस करती रहती हूँ, सीट पर बैठकर मैं डांस कर रही हूँ, मेरा सब चला करता है। मेरे को अगर मैं अपने आप में खुश हूँ तो मैं खुश रहती हूँ। हाँ, मेरे को पता नहीं, मतलब मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, बस तो आई एम हैप्पी। जो लोग ना खुश रहते हैं वो क्या कर सकते हैं मैम, कुछ टिप्स दे दीजिए उनको। बस वही, आप रीजन मत देखो, रीजन मत देखो। एंड एक बार आपने ये कर लिया ना कि फेक इट टिल यू मेक इट वाला चीज है, कि अगर आपको पता चल गया कि आपको रीजन नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, उसके बाद आपको बस ऐसा बटन ऑन करना पड़ता है और आप ऐसे खुश हो जाते हो, बिल्कुल खुश हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दोनों ही फीलिंग्स को बहुत अच्छे से प्रोसेस करती हूँ। जैसे आज दिन भी जब मेरा बर्थडे था, मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि लोग कह रहे हैं कि इसको क्या हो गया है, क्यों है, लेकिन मेरे को पसंद है अपने बर्थडे। मैंने ड्रेस खरीदी है अपने बर्थडे पर, मैं ड्रेस पहन कर जा रही हूँ, मैं लोगों को ट्रीट कर रही हूँ, मुझे मजे आ रहे हैं। मैं ड्रेस देखो, मेरी ड्रेस देखो, सारी चीजें हो रही है, ये भी मिला है गिफ्ट, मुझे ये भी मिला है गिफ्ट। तो वो मैं खुश हूँ उन चीज़ों से। जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके पास आती नहीं, मुझे तो ये लगता है। ये वाला है। फिर जो दूसरा इमोशन है सैडनेस वाला, वो भी मैं अच्छे से प्रोसेस करती हूँ। मैं सैड होती हूँ बैठकर आराम से, मैं गाने सुनूंगी, मैं अपने आप को शट करूंगी, मैं दोनों चीजें बहुत अच्छे से प्रोसेस करती हूँ। तो हाँ, वो रहता है। आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आज के टाइम में लाइक जर्नलिज्म फील्ड बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब ये किसी चैनल की नीड नहीं रहती, इंसान सेल्फ वीडियो उठाता है और जर्नलिज्म स्टार्ट कर देता है, किसी भी बात को रख देता है। तो जो बच्चे आरजे बनना चाहते हैं, अगर आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगी तो क्या टिप्स देंगी कि एक बेटर आरजे कैसे बन सकते हैं और किन किन सीढ़ियों पे चढ़ के बन सकते हैं? जैसे मैंने कहा, नोइंग व्हाट नॉट टू से एंड एग्जैक्टली हाउ मच टू से, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत बोल लेती हूँ, बहुत बहुत अच्छे से। पहले मुझे भी यही लगता था कि अरे मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे तो आरजे बनना चाहिए। लेकिन बहुत बोलना, जैसे मैंने कहा कि यू शुड नो कि क्या नहीं बोलना है, और कितना कम में आपको अपनी पूरी बात बोल देनी है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। एंड अभी इनफैक्ट मैं अभी सीख ही रही हूँ, लाइक योर एंटायर लाइफ यू जस्ट लर्न एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। तो वो चीज़ मेरी अभी चल ही रही है। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपने जो कलीग्स हैं, जो हमारे सीनियर हैं, चाहे वो आरजे आशीष हैं, चाहे आरजे लकी हैं, इन सबको देख देख कर मैं सीख रही हूँ। अच्छा वो इस तरीके से बोलते हैं, ये ला सकती हूँ मैं। अपनी स्टाइल होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आपकी अपनी स्टाइल, ये नहीं करो कि भाई वो ऐसे बात करता है, मेरे को भी वैसी बात करनी चाहिए, नहीं। आपको अपनी स्टाइल एक ढूंढनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव योर ओन पर्सोना, योर ओन स्टाइल। तो वो एक चीज़ रखो एंड बी योर सेल्फ। ये एक ट्रिक है, बी योर सेल्फ। एंड जो मैंने कहा है कि फेक इट टिल यू मेक इट, कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता है। आई लैक इट। मेरे में भी बहुत कई बार बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है। जैसे स्टेज इज नॉट फॉर मी। मैं देखती हूँ इन लोगों को, भाई ये ऑडियंस से ऐसे बात करते हैं जैसे सब मंत्र मुग्ध, लाइक दे गो देयर एंड दे ओन द स्टेज। वो मेरे में नहीं है, तो स्टेज इज नॉट फॉर मी एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि है। तो वो ऑनेस्टी है। एंड मैं जो भी कर रही होती हूँ ऑनेस्टी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये सारी टिप्स मिला लो। बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट,
एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब एक बार स्टूडियो में पहुंच जाते हैं माइक के आगे, हाँ तो आप कहते हैं कि अब तो मिल गई है जॉब, हो गया क्या। बट आपकी वो जॉब पाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने स्ट्रगल किया है, आपकी वो जॉब पाने के लिए कितने लोग बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि बड़ी मेहनत से आपको वो जॉब मिली है, एंड अगर आप ये याद रखोगे ना, आप अपने आप इम्प्रूव करते रहे खुद से। हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं जिस जगह पर अभी बैठी हुई हूँ, यहाँ पर आने के लिए पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। तो जस्ट लाइक मैम आगे लाइफ को लेकर ड्रीम्स क्या हैं आपके? जैसे मैंने कहा कि जो मैंने प्लान किया था ना, वो कभी कुछ हुआ ही नहीं। ओके ओके कभी कुछ हुआ ही नहीं, और उससे बेहतर होता गया यार, बहुत बेहतर होता गया। तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, बट बस ये है कि हाथ जोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ अब जहाँ ले चलना है चलो, चलेंगे। तो लाइक आई ऑलवेज, मैं शिव भक्त हूँ और बहुत ज़्यादा, तो आई कॉल माई सेल्फ हिज प्रिंसेस, मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ। क्या मैम रेडियो की लाइन में भी पॉलिटिक्स होती है? जैसे कि सभी आजकल बॉलीवुड में भी पॉलिटिक्स है, अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ लाइन में भी पॉलिटिक्स है, हर जगह पॉलिटिक्स है, रेडियो में भी पॉलिटिक्स नहीं, होती है? तो ये इस तरीके से हुआ ना कि जहाँ पर कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पॉलिटिक्स आती है। किसी फील्ड का इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे लगता है वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई जाकर सिलेंडर बॉस का घर पहुंचा रहा है तो उसको वो मिल जाता है। तो वो सारी चीजें हर जगह रहती है, वो कॉर्पोरेट कल्चर, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, एंड वो टच करके सब जगह रहती है। हमारी फील्ड में मुझे ये लगता है कि भाई क्रिएटिविटी इतनी है, और सबसे कमाल की बात ये है कि मेरा शो है 11 से 2, मैं 10 से 6 होंगी। हाँ। मॉर्निंग शो है 7 से 11, हाँ। वो पर्सन आया 7 बजे, 2 बजे चला गया। शाम वाला शो 5 से 9, तो वो आया और मतलब वो 3 बजे 2 बजे आए, मिलना ही नहीं हो पा रहा है, एक साथ टाइम बहुत कम है कि आप पॉलिटिक्स कर सको। बिल्कुल। तो वो चीजें तो Manage अब करके। अच्छी चीज बोलो, बुरी चीज बोलो, ये चीज हो जा रही है। एंड हम लोग इतना अपने शो में इन्वॉल्व होते हैं ना कि नहीं यार ये करना है, ये करना है। क्रिएटिविटी, जहाँ पर ज्यादा क्रिएटिविटी होती है वहाँ पर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स कम होती है, क्योंकि आप अपने में काम में इतना, आपको नई नई चीजें ढूंढनी है। इसीलिए ना अभी तक रेडियो का इन सब चीजों में ज्यादा नाम नहीं आता। हाँ, कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। हाँ, बट उतनी नहीं है, मैं नहीं ये कहूंगी कि थोड़ी थोड़ी सब जगह जैसे कि आपने मुझे आते के साथ ही बताया था कि मैं ना बहुत इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं फुल्ली एडिक्टेड हूँ। हाँ। मैं अपने सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैंस हैं जो आपको मैसेज करते हैं, आप सबके रिप्लाई देते हैं, तो आप रील्स तो दबा के स्क्रॉल करते होंगे मैम? बहुत। और मैं ये नहीं कहूंगी वो उसमें से कुछ मेरे काम आता है। मेरे को इतने अनाप शनाप, मैंने अपनी फीड इतनी रद्द कर रखी है, मैंने पता नहीं क्या क्या देख रखा है, और उसके बाद मेरा एक्सप्लोर मेरे किसी काम का नहीं। तो मैम रील्स में जो आजकल वो क्रिंज बना आ रहा है, हाँ। या कह लो प्यार को लेके इतनी सारी फिलोसफी, क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों को देख के कि भाई ये बंदे सही बोल रहे हैं या मैं ही गलत हूँ? मैं हमेशा सबसे एक ही बात, जैसे कभी कदार कोई सेशन वगैरह लेना होता है ना, और कोई मुझसे पूछ लेता है कि डिजिटली क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरी टाइप ऑफ कंटेंट। तुम उन रील्स पर भी देखोगे कि 1 मिलियन लाइक्स पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल 30 मिलियन व्यूज पहुंचे हुए हैं, तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है, किसी ना किसी को तो पसंद आ ही रहा है। तो मैं यहाँ बैठकर भले जज कर लूँ, हाय क्या क्रिंज बना रखा है, देयर आर लाइक 1 मिलियन पीपल हु लाइक्ड इट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो है, मतलब तो मैम वी कैन नॉट जज इट। एक लड़कियों को लेके लाइक बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आज जैसे आप वीडियो बनाते हैं उनके साथ, तब भी लोग बोलते हैं कि लाइक लड़कियां ऐसी करती हैं, ऐसी लड़ती हैं, है ना, इरिटेट कर देती हैं, इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं होते। तो क्या मतलब एक रिलेशनशिप में लड़कियां सही में टैंट्रम्स करती हैं, या लड़कों को वो प्यार भरी चीजें टैंट्रम्स लगने लगती है टाइम ऑफ पीरियड के बाद? एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने एक जगह पर पढ़ी थी, पता नहीं कहाँ, मतलब किसी ने तो, अच्छा मेरे कमेंट पढ़ने की बहुत गंदी आदत है। मेरे को अगर कोई पोस्ट समझ में आ गया, तो फिर मैं इसके कमेंट चाहे 1000 कमेंट्स क्यों ना हो, मैं सारे स्क्रॉल कर करके पढ़ रही होती हूँ। ठीक है, एक्सपोजर ले रहे हो आप, एक्सपोजर ले रहे हो, अच्छा एक्सपोजर है, कंटेंट मिल जाता है मेरे को बात करने का। तो एक जगह पर मैंने लिखा था कि जब लड़के तब लिखते हैं लड़कियों के लिए शायरियाँ, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, मैं बता रही हूँ कि लड़के तब लिखते हैं लड़कियों के लिए जब वो इश्क में होते हैं, या लड़के जब भी लिखते हैं लड़कियों की तारीफ में लिखते हैं, और लड़कियां जब भी लिखती हैं लड़कों की बुराई लिखती हैं कि लड़के ऐसे हैं, या दगाबाज हैं, या धोखेबाज हैं, ये इस तरीके से। तो उसके कमेंट क्या आंसर, मेरे दिमाग में आंसर आ गया था, लेकिन मुझे पता था किसी ना किसी ने तो ज़रूर लिखा होगा। तो उसमें लिखा होता था कि लड़के तब लिखते हैं जब लड़के प्यार में होते हैं,
और लड़कियां तब लिखती हैं जब उनको प्यार में धोखा मिलता है, जब वो प्यार से निकल गई होती हैं। तो अब भाई दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का दिमाग तो अलग अलग तरीके से चलता है। तो मेरे ख्याल से इमोशंस को फील करने का या इमोशंस को दिखाने का तरीका दोनों का अलग है। तो इसी से ये पता चलता है कि लड़कियां बोलती ना, अब वो कमेंट में आकर कौन कर रहा है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि लाइक धोखे, लड़के धोखे देते हैं, आपने बोला ना लड़कियों को अगवा कर देते हैं हम एक वीडियो के जरिए। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आज के टाइम में दोनों ही देते हैं। मतलब मैंने हर साइड का देखा है। सिचुएशनशिप में बिलीव करते हैं आप? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आजकल तो ट्रेंडी है काफी। हाँ, आजकल ट्रेंड में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ओल्ड स्कूल रोमांस वाली हूँ, टिपिकल ओल्ड स्कूल रोमांस। मतलब मैं तो अगर हाथ भी टच हो रहा है तो तभी जब दिल में फीलिंग्स हैं, अदरवाइज बहुत ओल्ड स्कूल। तो मैम लव लाइक इसकी फीलिंग क्या होती है एक प्यार की ना? मैंने आज तक कभी भी किसी से भी पूछा है, एग्जैक्ट फीलिंग पता नहीं चली मुझे प्यार की होती क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अट्रैक्शन हो जाता है, हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की पर्सनालिटी को पसंद करने लगते हैं कि यार ही लुक्स गुड, है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। या कोई बहुत रिच होता है तो रिचनेस पे भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है ना, एक वो सारी चीजें गलत है। लेकिन जो रियल वाला प्यार होता है वो होता क्या है, कैसे होता है? एक बड़ी प्यारी बात, मतलब क्योंकि अगेन पढ़ती बहुत हूँ मैं, तो हाँ। एक बहुत ही प्यारी बात मैंने कहीं पर पढ़ी है, और शायद अगर मैं सही तो ये टिबेटन प्रोवर्ब है या दलाई लामा ने बोला है, या आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कंफर्म नहीं है बिल्कुल सही से, बट उसमें ये था कि इफ़ यू सी समवन एंड तुम्हें बटरफ्लाइज फील होते हैं, हाँ, दैट इज़ नॉट लव। तो वो कहते हैं ना दिल में घंटी बज जाती है, वो दैट इज़ नॉट लव। इफ़ यू सी समवन एंड यू फील पीस, हाँ, आपका दिल ठहराव से आ जाता है, अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो अनईजीनेस या वो बटरफ्लाइज नहीं हो रही है, हाँ, हाँ, आप वो मेडिटेशन वाली फीलिंग आ रही है, दैट इज लव, दैट इज लव। कुछ नहीं हो रहा है फिर भी अच्छा फील हो रहा है। आप बैठेंगे उस बंदे के साथ, आप बात भी नहीं कर रहे हैं, कभी कभार ना बहुत बोरिंग है यार, मतलब बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल, आप उस पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, बिल्कुल, दैट इज लव। एक आप डेफिनेशन, एक मोल्ड नहीं है जिसमें आप उसको डाल सकते हो। लव इज so many things. Love is, and it's actually one of the most beautiful feelings. I crave it. I want to be in love all the time. I want to feel that feeling all the time. I'm like मैं तो खैर उस तरीके से हूँ ना कि क्योंकि I'm a Taurus, और टॉरस में ये होता है कि वीनस है, तो वीनस गवर्न कर रहा है, तो आपको हमेशा वो प्यार की तलाश है, मतलब तलाश क्या, आप हमेशा प्यार में रहना चाहते हो। आई क्रेव लव, सो यस, आप हमेशा प्यार में रहना चाहते हैं। रोमांस, प्यार, आई हैव लाइक सो लाइक बहुत अच्छी फीलिंग है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। आप आए और आपने बोला आप हमेशा प्यार में रहना चाहेंगे, प्लीज उस प्यार में हमें भी थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बिल्कुल, जरूर।